सबसे पहले एक छोटा सा नारा बोलिए, जग भगवान की। इस जग स्थल में उपस्थित सभी भक्तजनों की आप छोटी सी बात अपनी रखेंगे, अगर बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा। सबसे पहले जो राजनीति बात कही जाती है कि किसी भी जगह स्थल पे जाके राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए, तो राजनीति समझने वाली बात है कि आज को जो स्थिति है राजनीति की, वो इस तरह की हो चुकी है कि हमको उसको गलत तरीके से लेना पड़ रहा है। क्योंकि राजनीति जनता की सुरक्षा के लिए, जनता का एक हथियार जो 5 साल के बाद चुना जाता है, तो वह नेता इसीलिए चुना जाता है वह जनता की आवाज उठा सके। तो राजनीति गलत नहीं है, लेकिन आज की जो राजनीति हो रही है इसलिए लोग उसे गलत समझ रहे हैं और कहीं न कहीं गलत समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा देखने को मिल रहा है। तो उसके विषय में बस 2 बात यही कहूंगा कि जो भी आज इस जग स्थल पर आए हैं, इस जग स्थल में जो भी दान के रूप में दे रहे हैं, आज हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम कुछ दे सकें, क्योंकि जो भी अपने पास कमाया हुआ धन रखा था, वो जो चुनाव हुआ उसमें हमारा खर्च हो चुका था। अभी ये 334 हाटा विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए प्रचार कर रहा था और उस चुनाव के लिए नामांकन करने के लिए गया था। हमको 8 फरवरी को उठा के जेल में डाल दिया गया। इसके पीछे की वजह ये थी कि हमसे गुस्सा कुछ पुलिस वालों को था, कुछ नेता को भी था और डीएम होने का कारनामा पहले हम देख चुके हैं। तो ये सब जानबूझ के हमारे साथ ऐसा किया गया, हमारे ऊपर गुंडा लगा के हमको जिला बदल किया गया, जो दिखाने के लिए किसी तरह से नामांकन ना करें। लेकिन जब हम नामांकन करने के लिए परवाना गए तो हमारे साथ ऐसा किया गया। ये समझने की बात बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हमारे साथ हो रहा क्यों हो रहा है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, वो जनता के लिए ही कर रहे हैं और इनको ये सब चीज भूला लग रहा है। तो हमको जेल में डाल दिया गया, वो चुनाव नहीं लड़ सके क्योंकि 11 तारीख लास्ट डेट था, तो हमें 18 तारीख तक जेल में रखे बाहर है। हाँ, ये खुशी की बात है कि जो हम चुनाव लड़ रहे थे वो चुनाव जनता की मदद से ही लड़ रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे, अपनी बात सुना रहे थे और मदद भी मांग रहे थे और वह जनता हमको मदद कर रही थी। उसी की वजह से हमारा प्रचार भी चल रहा था और हमारा परिवार भी चल रहा था। खुशी की बात है कि उसी में से अभी कुछ हिस्सा है हमारे पास जो बचा है, जो ये सब कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं या फिर मदद कर रहे हैं। तो ये सब पैसा जनता का ही है। हाँ, ये है कि अभी ये जो 2024 में आने वाला लोकसभा चुनाव है, उसके लिए भी प्रचार का सिलसिला हमारा जारी हो चुका है। आपके बीच भी आऊंगा। हाँ, ये है कि क्षेत्र ज्यादा होने की वजह से समय लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अब धर्म की बात कर जाए। थोड़ा सा किसी भी भगवान से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान कभी गलत कर ही नहीं सकते। हमारे ऊपर चाहे आपके ऊपर कोई भी कुछ पड़ता है, ये कहीं न कहीं आपके लिए परीक्षा है। अगर आप उस परीक्षा से गुजरते हैं तो कहीं न कहीं आप मजबूत होते हैं। तो ऊपर वाला जो भी भगवान है, आप दुख दे रहा है तो कहीं न कहीं आपको मजबूत बना रहा है। और कहीं न कहीं आप जानते भी हैं कि कह दिया गया है पहले से ही गीता में कि जो हो चुका वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसलिए कभी भी दुख को देख के घबराना नहीं चाहिए। हाँ, ये है, एक बार सोचिए, डरिए जरूर लेकिन भगवान से नहीं, अपने आप से डरिए। अगर कोई गलती कर रहे हैं तो उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो घूस चल जाता है किसी भी अधिकारी कर्मचारी के पास, लेकिन वहाँ पे घूस नहीं चलेगा। इसलिए डरिए जरूर, लेकिन अपनी उन गलतियों से डरिए जिस गलतियों की वजह से वो नाराज हो जाएगा, क्योंकि उसके पास घूस नहीं चलेगा, सजा मिलेगा। तो ये धर्म की बात हो रही। आप लोगों के बीच जो भी बात रखे हैं आप गौर कीजिएगा। हम आपकी एक आवाज है। कभी भी कोई भी पुलिस वाला अगर आपको परेशान करता है
तो एक बार हमें आवाज दीजिए, क्योंकि वह पुलिस वाला आपका ही सुरक्षाकर्मी है। अगर कोई पुलिस वाला गलत कर रहा है आपके साथ, तो इसके पीछे की वजह कोई और नहीं, वो नेता है जिसको आप चुन के उसको एक पावर देते हैं। बस थोड़ा सा तो वो पावर समझ रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है कि जिसको आप पावर दे रहे हैं, वो चाहे तो हर गलत कर्मचारी, अधिकारी या पुलिस वाले के खिलाफ आवाज उठा सकता है। ये उसके अंदर पावर है। आपके पास जो पावर है वो है आपका मत, आपका वोट, जिसको देकर एक पावर देते हैं, एक नेता चुनते हैं। अपने मन में जो भी बातें थे आपके बीच रख दिया। अगर बुरा लगा हो तो सब लोग मिलकर क्षमा कीजिएगा, लेकिन हम ये आवाज सिर्फ इसलिए उठाते हैं कि कम से कम यह जनता मिलके हमारा नाम तो लेगी कि हाँ कोई आदमी है, कोई है नवरंग सिंह जो जनता की आवाज उठाता है। हम आज पावर में नहीं है, लेकिन आपके पावर को अपने द्वारा दर्शा रहे हैं कि यह पावर आपके पास भी है। डरिए मत, आवाज उठाइए। इसी के साथ जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी महाराज। भाई आप कर रहे हैं डरिए और डरिए ना, डरना तो सबको है, कौन नहीं डरता है, सब डरते हैं। अभी कोई रास्ते जाए सुनसान आवाज थोड़ा कहेंगे कि हे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देंगे, वो डर नहीं है, वो भी एक डर है। आइए अब इसके बाद आइए फिर सारी आइए नेताजी आप ही महाराज बचत बिताए हो राजस्थानी का बोलिए जय भगवान की जय हो। अब इसके बाद चलिए महाराज